Good morning, student. Today we are doing study about chapter 11 from Gulmohar book, and the chapter name is A Tuesday. Now let's begin the chapter. On an afternoon walk to the park with his sister Jane, the twins, and their governess, Mary Poppins, Michael Bank find a compass by the roadside. बच्चों, इसमें क्या है कि दो बच्चे हैं ट्विंस, और उनके साथ गवर्नेंस मतलब होता है हु टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड, मतलब जो आपके बच्चों का ध्यान भी रखती है, उनको खाना भी खिलाती है, पढ़ाई भी कराती है, सारे काम कराती है। उसका मीन्स होता है गवर्नेंस, उसे अपन गवर्नेंस बोलते हैं। तो जो माइकल और जेन जो हैं वो दो ट्विंस बच्चे हैं, और जो मैरी पॉपिंस हैं वो उनकी गवर्नेंस हैं। दोपहर का टाइम है, वो लोग एक पार्क में वॉक कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर एक कंपास मिला, जिसके बारे में गवर्नेंस मैरी ने बताया कि ये जो कंपास होता है ये आपको डायरेक्शन बताता है। मैरी पॉपिंस टेल अस माइकल एंड जेन दैट द कंपास टेक पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कंपास होता है ये हमें वर्ल्ड में चारों तरफ कहीं भी ले जाता है। बट द माइकल डज नॉट बिलीव हर, लेकिन माइकल को जो है उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। देन ऑल एट वंस द मैजिक बिगेन टू हैपन। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से जादू शुरू हुआ, कैसा जादू हुआ। मैरी पॉपिंस हैड अ क्यूरियस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुकता। तो जो वो मैरी पॉपिंस थी, उनके फेस पर उत्सुकता भरे एक्सप्रेशन थे, क्योंकि वो उसके बारे में जानती थी। यू जस्ट वॉच, आप देखो। शी सेड, उन्होंने कहा। शी हील्ड द कंपास इन हर हैंड, उन्होंने अपने हाथ में लिया कंपास को और कहा नॉर्थ, उन्होंने बोला नॉर्थ। द लेटर स्लाइड अराउंड द एरो डांसिंग ग्लिडली। ग्लिडली मतलब होता है नाचना, घूमना जोर से, और स्लिड मतलब होता है जगह बदलना। तो जब उन्होंने जैसे ही लेटर बोला नॉर्थ, जैसे ही उन्होंने बोला नॉर्थ, तो वो जो कंपास था एकदम ज़ोर से घूमने लगा, उसका एरो घूमने लगा, ऐसे लगा जैसे डांस कर रहा हो। सडनली द सराउंडिंग ग्रू बिटरली cold and the wind became so icy that Jane and Michael shut their eyes against it। तो वो जो माइकल और जेन जो बच्चे थे दो, वो अचानक एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस थी, और उनकी आंखें वहाँ पे बंद हो जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वैन, और वहाँ पर ठंड भी थी, आइस होगी तो ऑब्वियस बात है ठंड होगी। वैन दे ओपन दैम, जब उन्होंने अपनी आइस को खोला, द पार्क हैड डिसअपियर, पार्क तो गायब हो गया। इंस्टेड दे वर सराउंडिंग बाय ग्रेट ब्लाउंडर्स ऑफ ब्लू आइस एंड स्नो। उनके चारों तरफ तो सिर्फ एक बहुत बड़ा पहाड़, वो भी किसका, ब्लू आइस और स्नो का। उन्हें चारों तरफ सिर्फ आइस दिखाई देने लगी, गार्डन तो, पार्क तो गायब हो गया। ओह ओह, क्राइड जेन, जेन ने कहा ओह, शिवरिंग विथ कोल्ड एंड सरप्राइजिंग, व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस। वो एकदम से शिवरिंग करने लगी और बोली ये क्या हो रहा है। मैरी पॉपिंस स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब होता है सांस लेना। तो जो वो मैरी पॉपिंस थी, उन्होंने एक लंबी सांस ली इस तरीके से। दैट एट दैट मोमेंट अ ह्यूज वाइट पोलर बियर लिपेड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ रॉक। तब वहाँ पीछे से उस समय एक पीछे से पोलर बियर आया, वाइट कलर का पोलर बियर आया, बड़ा सा। ही स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, और वो अपने लेग पे, देखो जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरह से, अपने लेग पे खड़ा हो गया। और
एंड हग्ड मैरी पॉपिंस, और उसने मैरी पॉपिंस को हग कर लिया, गले लगा लिया, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती है एक्चुअली। तो वहाँ पे क्या उसको ज़्यादा लोग तो दिखाई देते नहीं, लेकिन कुछ अजनबियों को देख के वो बहुत खुश हुआ, तो उसने उनको गले लगा लिया। वेलकम टू द नॉर्थ पोल, फिर उसने बोला आपका नॉर्थ पोल में स्वागत है। ही सेड स्माइलिंग वाइडली, खुशी से उसने कहा। जैन एंड माइकल ट्रम्बल्ड, जैन और माइकल जो थे वो डर गए। डिड पोलार बियर ईट चिल्ड्रन, क्या पोलार बियर बच्चों को खा जाता है? दे वंडर्ड, उन्हें चिंता होने लगी। यू आर शिवरिंग, आप शिवरिंग कर रहे हो, काँप रहे हो। द बियर सेड, बियर ने कहा। काइंडली लेट मी गेट यू आ लिटिल स्नैक, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स, कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। एंड ही sprang into the blue green water and came up with hearing, उसने ब्लू ग्रीन पानी के अंदर हाथ डाला और इयरिंग मीन्स होता है फिश, और एक छोटी सी फिश निकाली अपने हाथ में। ही टग्ड द फिश इनटू मैरी पॉपिंस हैट, टग्ड मीन्स होता है धीरे से, और उसने वो जो फिश थी धीरे से मैरी पॉपिंस के हाथ में दे दी। टेल मी समथिंग, अब मुझे कुछ बताओ। ही बिगेन, बट मैरी पॉपिंस इंटरप्ट हिम, मैरी पॉपिंस ने उनसे बात करना शुरू किया। वी आर ऑन अ वर्ल्ड टूर, हम लोग अभी वर्ल्ड टूर के लिए निकले हैं। एंड हैव टू लीव, तो अब हमें यहाँ से जाना होगा। थैंक यू फॉर द फिश, फिश के लिए शुक्रिया। साउथ, शी सेड टू द कंपास, अब उसने कंपास में बोला साउथ, अब वो सब साउथ की तरफ जाने लगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। Jane and Michael felt the world spinning around them. The air grew soft and warm as they found themselves in a leafy jungle. अब जेन और माइकल कहाँ पहुँच गए? जब वो स्पिनिंग हुई वापस से कंपास जैसे ही घूमा ज़ोर से, तो हवा बहुत तेज़ चलने लगी और बहुत गर्म गर्म हवा चलने लगी। एकदम से वो जंगल में आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लीफी था, पत्ते पत्ते थे। वेलकम श्रिंग अ लार्ज हाइचिन मकाओ with outstretched wings, Mary Poppins, how nice to see you, will you wait। तो वो जो हाइचिन मकाओ, ये एक बर्ड होती है जो कि अपने साउथ में अपने को मिलती है, ये इंडिया में नहीं होती है। तो ये जो बर्ड थी ये इनको बोलते हैं मैरी पॉपिंस को। मैरी पॉपिंस जब उनको देखते हैं तो उनको देखकर बोलते हैं हाउ नाइस टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। विल यू वेट, क्या तुम हमारा वेट कर रही थी? एलास वी कांट, तो आप रुको। तो जो बर्ड होती है उनको कहते हैं आप रुको। तो जो जो मैरी पॉपिंस होती हैं, वी आर ऑन आवर वे राउंड द वर्ल्ड, हम सब वर्ल्ड टूर के लिए निकले हैं। व्हाट अ जर्नी, ये कैसी जर्नी है। वेल एट लीस्ट ईट सम बनाना इंस्टेड ऑफ दैट ड्रिंकिंग फिश, वो जो उनको नॉर्थ में उनको फिश दी थी पोलार बियर में, तो वो जो फिश थी वो अभी तक रिंकल कर रही थी, जैसे जब पानी से निकालते हैं फिश को तो तड़पड़ आती है ना, उस तरह से अभी तक रिंकल कर रही थी। तो वो उसको बोलती हैं बकाओ बर्ड की, जब तक तब ये मतलब अच्छी तरह डेड नहीं हो जाती आप लोग तब तक बनाना खा सकते हैं, बनाना खा लीजिए। बट मैरी पॉपिंस शॉक हर हेड एंड सेड ईस्ट, पर जो मैरी पॉपिंस थी वो जल्दी से अपना सिर घुमाती हैं और बोलती हैं ईस्ट। जेन एंड माइकल वेरी डिसअपॉइंट, जेन और माइकल जो होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू ईट बनाना, वो बनाना खाना चाहते हैं। Again the world went spinning round them, and they found themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo tree। फिर से वो स्पिनिंग हुआ, जोर से घूमा
और वो घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच गए, एक बड़ी सी जगह जहाँ पे बैम्बू ट्री थे, चारों तरफ सिर्फ बैम्बू बैम्बू के ट्री थे, और ग्रीन पेपर लाइक लीव्स। पेपर लाइक लीव्स मतलब होता है ग्रीन और सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए पत्ते थे जो कि हवा से उड़ रहे थे, हिल रहे थे। एंड above the white swishing they could hear a steady rhythmic sound, और जब वो चल रहे थे तो धीमा धीमा साउंड सुनाई दे रहा था। Gazing down they saw a large furry shape, black with blotch of white. Jan and Michael Jane and Michael gazed at the other. Was it a dream from which they would wake, or was it really a panda? तो जेन और माइकल जो थे वो उसको देखते हैं, वो अचानक से एक शेप दिखाई देती है। उस शेप में क्या दिखाई देता है, एक ब्लॉच मतलब होता है एक प्लेट, जैसे अपना डॉग वगैरह होता है तो उसका हम नंबर प्लेट, वो प्लेट में एक ब्रॉच लगा देते हैं ना, तो उस तरह से उनको एक ब्लैक एंड वाइट कुछ दिखा जिस पे ब्रॉच लगा हुआ था। और जैन और माइकल को यकीन, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उनको ये सपना लग रहा था कि क्या ये वास्तव में पांडा है जिसको वो देख रहे हैं। द पांडा ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ, पांडा जो कि लेटा हुआ था और वो लंबी सांस ले रहा था। ये देखिए जैसे मेरे पिक्चर में दिखाया हुआ है, सेम दे आर ओनली अ बैम्बू ट्री एंड पांडा लेइंग ऑन अ अर्थ एंड sleep. It's sleep. Now coming to the next page. However, it is please go away. I rest in the afternoon. वो उनको कहता है कि तुम यहाँ से, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये दोपहर का समय है, वो रेस्ट कर रहा है। All right, and the perhaps. All right, and then perhaps Mary Poppins continue, you will be sorry you missed us. तो मैं, वो जो था पांडा, उसने कहा कि जो कोई भी है वो अभी यहाँ से जाओ, मेरा ये दोपहर को मेरा सोने का, रेस्ट करने का टाइम होता है। ऑल राइट, अच्छा ठीक है हम जाते हैं, पर शायद तुम कुछ मिस करोगे, हमें याद करोगे। तो द पांडा ओपन वन आइज, पांडा अपनी वन आइज ओपन करता है। ओ इट्स यू माई डियर गर्ल, ही सेड स्लीपली। उसने कहा, मेरी प्यारी लड़की, माई डियर गर्ल, क्या तुम हो? वेयर विल यू स्टे? आई विल हैव टू मेक अ होम फॉर यू ऑल। तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए घर बनाना पड़ेगा। देयर वुड नॉट बी इनफ रूम इन माइन, ही नोडेड एट द नीट शेल्टर मेड ऑफ लीव्स एंड बैम्बू स्टिक। तो मेरा जो घर है वो तो लीव्स और बैम्बू स्टिक से बना हुआ है और जो कि छोटा है, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए तो घर बनाना पड़ेगा। तो वी आर नॉट स्टेइंग, मैरी पॉपिंस एंश्योर्ड हिम। मैरी पॉपिंस ने कहा, हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। वी आर टेकिंग अ लिटिल ट्रिप राउंड द वर्ल्ड, हम एक छोटी सी ट्रिप कर रहे हैं वर्ल्ड की। द पांडा गेव एन एनोमोरस यान, पांडा ने, एनोमोरस मीन्स बहुत बड़ी और यान मीन्स उबासी, तो जो पांडा था उसने एक बहुत बड़ी उबासी ली। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, माई डियर मैरी, प्लग अ फ्यू यंग बैम्बू शूट, कुछ बैम्बू शूट को तोड़ लो, ले लो। दे विल सस्टेन यू टिल यू गेट होम, जब तक तुम घर पहुँचोगे। एंड यू टू, ही नोडेड एंड एट जैन माइकल, टिकल मी जेंटली बिहाइंड द ईयर दैट ऑलवेज सेंड मी टू स्लीप। तो जब तक तुम घर पहुँचोगे तुम इसे खा सकते हो। और उन्होंने जेन और माइकल को कहा कि तुम मेरे कान के पीछे थोड़ा सा टिकल, यानी कि थोड़ा सा हाथ फेरो, जिससे कि क्या है, मुझे नींद आ जाएगी।
eagerly that sat down beside him and shocked the fur, silky fur. तो वो इतने खुश, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो है वो पांडा के ईयर को टच कर रहे हैं, उसकी फर जो सिल्की फर है उसे टच कर रहे हैं. नेवर अगेन दे वर श्योर ऑफ इट वुड दे हैव द चांस ऑफ शॉक्ड अ पांडा स्ट्रोक्ड अ पांडा. तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पांडा के फर को टच कर रहे हैं, उसे इतनी सिल्की सॉफ्ट जो फर है उसे टच कर रहे हैं और उसे वो टिकल कर रहे हैं. द फरी शेप सेटल्ड इटसेल्फ एंड एज दे स्ट्रोक द स्नोर बिगेन इट्स रिदम. तो जैसे उसे नींद आने लगी उसने इशारे से कहा अब मुझे नींद आने लगी है. उसने स्नोर यानी कि खर्राटे लेने शुरू कर दिया धीरे धीरे. ही स्लीप्ड सेड मैरी पॉपिंस सॉफ्टली. वो सो गया है, मैरी पॉपिंस ने कहा. शी बैकऑन टू द चिल्ड्रन एंड फ्लिकर्ड हर रिस्ट. फिर से वो वापस बच्चे और वो उस रिस्ट को, कंपास को देखने लगे. एंड द कंपास अंडरस्टूड. कंपास समझ गया. फॉर द स्पिनिंग बिगिन अगेन. फिर से दोबारा घूमना है. हिल एंड फॉरेस्ट वेंट डांसिंग अराउंड दैम टू अनहियर्ड म्यूजिक. अब एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे पहाड़ और जंगल थे और चारों तरफ सब कुछ घूम रहा था. अनहियर्ड सा म्यूजिक सुनाई दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, कोई म्यूजिक नहीं था लेकिन सब कुछ घूम रहा था. देन अगेन द वर्ल्ड वॉज स्टिल. अचानक से संसार रुक गया. एज इट इफ इट हैड नेवर मूव्ड. जो कि अब बिल्कुल भी, अब सब कुछ रुक गया, कुछ भी नहीं हिल रहा था. दिस टाइम दे फाउंड देमसेल्फ अ लॉन्ग वाइड स्नोर. इस समय अब वो एक शी शोर में पहुंच चुके थे, समुद्र के किनारे. एंड बिफोर देम वाज अ लार्ज ब्लैक ग्रेट डॉल्फिन. वहाँ उन्होंने बड़ी सी ब्लैक ग्रे कलर की डॉल्फिन देखी. इट्स इज दैट यू अमीला कॉल्ड मैरी पॉपिंस. मैरी पॉपिंस ने कहा कि क्या ये तुम हो अमीला. द डॉल्फिन ब्लू सम सैंड फ्रॉम हर नोज एंड यील्ड विद सरप्राइज. इट्स मैरी पॉपिंस. तो जो डॉल्फिन थी उसने देखा और अपनी नाक से सैंड फेंका, उनको सैंड दिया और कहा मैरी पॉपिंस, और खुश हुई और कहा मैरी पॉपिंस तुम. वेल इट्स वुड यू लाइक टू हैव अमीला ग्रेनाइड एंड एट जेन एंड माइकल. शी वर्ड हर इज़ एक्सलेंट, हियर इज़ एक्सलेंट. तो क्या होता है कि अब जो वो डॉल्फिन होती है वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, स्माइल करती है. ग्रेनेड मीन्स स्माइल और स्वीड मीन्स होता है एक तरह का प्लांट होता है सी पर जिसे खाया जा सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Thank you, Amila, but we have to be home in half a minute. Mary Poppins laid a firm hand on the handle of a pram. तो शुक्रिया अमीला, मैरी पॉपिंस ने कहा, पर हम आधे ही मिनट में भी घर पहुंचने वाले हैं. और उसने फिर एक प्रेम का हाथ पकड़ा. प्रेम मतलब बच्चों को घुमाने वाली एक गाड़ी होती है, जैसा कि देखिए मैं पिक्चर में दिखाया जा रहा है. ये जो गाड़ी होती है जिसमें ये बच्चे लेटे हुए हैं, इस गाड़ी को अपन बोलते हैं प्रैम. ठीक है. अमीला वॉज क्लियरली डिसअपॉइंटेड. अमीला जो थी वो निराश हो गई, जो डॉल्फिन थी. व्हाट काइंड ऑफ विजिट इज़ दैट. ये कैसी विजिट थी. नेक्स्ट टाइम यू मस्ट स्टे फॉर अ टी. अगली बार हम साथ में बैठ के चाय पीएंगे. एंड विल ऑल सिट टुगेदर ऑन अ रॉक. और हम रॉक पर बैठ के सिंग द मून. मून के लिए गाना गाएंगे. अमीला स्क्विड. अमीला ने कहा. दैट्स विल बी लवली. ये तो बहुत अच्छा है. सैड मैरी पॉपिंस. मैरी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है. एंड जेन एंड माइकल एनोड हर वर्ड. दे हैड नेवर येट सेट ऑन अ
rock and sung a song to the moon. तो जो जैन और माइकल थे, जेन और माइकल, उन्होंने भी हाँ किया कि हाँ हमने पहले कभी ऐसे रॉक पे बैठ के और मून के लिए गाना नहीं गाया है. विल अ रिवर, रिवर मतलब बाय, वेल एंड रिवर, उन्होंने बाय किया. बट मैरी, आर यू गोइंग टू टेक दैट हियरिंग विद यू? अमीला आइड द फिश इन मैरी पॉपिंस हेड. तो जो अमीला थी डॉल्फिन, उन्होंने मैरी से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में जो हियरिंग फिश जो कि उन्हें उसने पोला बियर ने दी थी, तो क्या तुम ये फिश जो है इसे साथ में लेकर जाओगी? नो, आई एम प्लानिंग टू थ्रो इट बैक टू अ सी. नहीं, पर मैं सोच रही हूँ कि इसको वापस सी में डाल दूँ. मैरी पॉपिंस हील्ड द फिश अलोफ्ट, रेडी स्टडी गो, शी क्राइड. तो मैरी ने क्या किया, उसके हाथ में जो फिश थी उसे वापस सी में फेंक दिया. एंड एज इफ इट वर अ बर्ड द हियरिंग सूप्ड अप एंड स्प्लैश्ड इनटू द सी. मैरी ने इस तरीके से फेंका जैसे कि वो बर्ड हो, जब वो उसको छोड़ेगी तो वो एकदम से उड़ जाएगी. The dolphin was after it in a second, a dark shape rippling through the water. Jane Michael could hardly breathe. तो इतनी देर में तो जैन और माइकल ने सांस भी नहीं ली थी. इतनी देर में तो डॉल्फिन और जो वो फिश थी, बियर ने जो दी थी हेयरिंग, हेरिंग, तो वो फिश दौड़ गई सी के अंदर. हियरिंग हियरिंग हियरिंग, हियर्ड माइकल. माइकल आवाज़ लगाने लगा, हियरिंग हियरिंग, जैसे कि दोनों में कोई रेस लग रही हो. और इफ़ द हियरिंग एंड द डॉल्फिन वर रेसिंग, ही वांटेड द हियरिंग टू विन. जैसे डॉल्फिन और हियरिंग में रेस लग रही हो और माइकल चाहता हो कि और हियरिंग जीते. What do what do you think you are doing, Michael? Mary Poppins sounded furious. मैरी पॉपिंस ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे हो ये माइकल? He looked at her for a moment and then he turned to a sea. वो उस समय देखने लगा और वापस उसने सी की तरफ टर्न लिया. बट द सी वॉज नॉट देयर, लेकिन वहाँ सी नहीं था. देयर वॉज नथिंग बट अ नीट ग्रीन लॉन, एक साफ सुथरा ग्रीन लॉन था. जैन बिसाइड हिम द ट्विंस इन अ प्रैम. जैन ने देखा कि उसके पीछे प्रैम में दो बच्चे हैं. मैरी पॉपिंस पुशिंग इन द मिडिल इन द पार्क. तो मैरी पॉपिंस जिसको पार्क में बीच में घुमा रही हैं. तो एंड राइटर इज़ P.L. ट्रेवर. नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर, children. If you like this chapter, this video, so you can like and share my videos and subscribe my channel also. Thank you guys, have a good day.